आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदों की शमूलियत से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। यह अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत की जानिब से दोहा मुआहिदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर खदशात हैं। दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कबायली इमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज, सिक्योरिटी के तमाम इदारे और आवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मेरी बहादुर फ़ौज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अफ़गान हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा, किला बाला हिसार, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फैसला कर दिया उहदे च अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो वो चैलेंज हाँ, सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे जेड़े वो मुराद से सब तो उन्होंने जेड़ा ना जी ये की कीता कि इन्हां ने ये उत्थे डिजाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियां ते कर या मेरा अंदाजा सी कि इन्हां कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और सुबह शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो में तहलका खेज इंकशाफात। शमशान बुखारी ने गुफ्तगू में 9 मई का एक्शन प्लान वाजे किया। कहा, कोर कमेटी में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का फैसला किया गया। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद ने समझाने की कोशिश की कि ऐसे इकदामात से पार्टी टूट जाएगी। मशवरे को डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुस्तरद कर दिया। कहा, यह साहब का हुक्म है और कोर कमांडर हाउस पर लाजमी जाना है। शमशान बुखारी ने ऑडियो को एडिटेड करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मौके पर गुफ्तगू जोड़कर ऑडियो बनाई गई। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि शमशान बुखारी की ऑडियो लीक 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई के मुलव्वस होने का सबूत है। साबित हो गया 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। चेयरमैन पीटीआई का हुक्म था और आला क़यादत ने अमल दरामद कराया। चेयरमैन पीटीआई की तीनों बहनें और भांजा हसन नियाजी वहाँ मौजूद थे। शफकत महमूद और शमशान बुखारी को फ़ौज के खिलाफ एहतजाज से रोकने पर सलाम किया। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ की अटक जेल में हिरासत को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, 1 लाख की सहूलत दी जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान को तिब्बी मुआयने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई को फैमिली और वुकला से मुलाकात की इजाजत देने की भी इस्तदा। इंज़मामुल हक कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम का इंतखाब करेंगे। पाक अफगानिस्तान वनडे सीरीज इंज़मामुल हक की पहली असाइनमेंट होगी। इंज़मामुल हक 2016 से 2019 तक भी टीम के चीफ सिलेक्टर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। SEFC के तहत अब तक की पेशरफ्त का जायजा। पेट्रोलियम समिट, IT कॉन्फ्रेंस और ज़राई फॉर्म्स के इजरा के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। ज़राई के मुताबिक इजलास में अमल दरामद कमेटी और एग्जीक्यूटिव के फैसलों की तौसीक की जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। पुलिस के 43 मनसूबों को 7 अरब रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। 54 ज़ेर तामीर मनसूबों के जल्द मुकम्मल होने में तमाम तर मदद फराहम की जाएगी। कबाइल के इंज़माम के मसाइल के हल के लिए हुकूमती मंजूरी से सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबाइली मुशरान ने कहा, कबाइली अवाम फ़ौज के साथ थी और रहेगी। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में तखरीब कारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार।
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट ना होना है। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजूहात में शामिल। कराची से एबटाबाद जाने वाली ट्रेन को हादसे में 30 अफराद जान बहक हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल है। यकीन दिलाता हूं चीनी कंपनीज की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम होगा। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ CPEC मंसूबों की तेज रफ्तारी में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म ने CPEC और तरक्याती कामों में खिदमात देने वाली चीनी कंपनीज और बैंक्स में अवार्ड्स तकसीम किए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगे होने का इम्कान। सारिफीन पर 144 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा 23 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगी। MQM ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और तजावीज़ की शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से यूसुफ रज़ा गिलानी और अली मूसा गिलानी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पैमरा के पुराने स्याह कानून को ख़त्म करना चाहते हैं। नई तजावीज़ भी आ रही हैं। बेहतर है कि आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है कि इसे तफसील से देखा जाए। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता किया और ना ही करेंगे। चेयरमैन PTI की सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तोशाखाना केस के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन PTI का हक के दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चेयरमैन PTI को अटक जेल में B क्लास मिल गई। जेल जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को B क्लास के तहत बैरक नंबर 3 में रखा गया। गुज़श्ता रोज़ नाश्ते में ब्रेड स्लाइस, उबलांडा, मक्खन और चाय दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, ऐनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी, ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस भी दिया गया। चेयरमैन PTI से वकला की मुलाकात। कहा कि जेल में सहूलियात न होने के बराबर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबित हो गया कि 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी। चेयरमैन PTI की दोबारा गिरफ्तारी पर ऐसे वाक़यात क्यों नहीं हुए? कौम ने चेयरमैन PTI की सजा और नाअहली पर हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया? इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद चेयरमैन PTI आइन की धज्जियां उड़ाते रहे। नई हल्काबंदियों का चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और हुक्काम शरीक। मरदमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियाँ कराने पर गौर। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 9 अगस्त की रात 12 बजे हुकूमत खत्म हो जाएगी। नई मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्का बंदियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। आइन हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त देता है। किसी को पाकिस्तान के आइन से फरार नहीं। पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो के वजीर आज़म बनने का यकीन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और अब भी बनाएंगे। पंजाब से पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें लेगी। बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी, पोजीशन में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जब तक 2 खानदान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जरदारी की आरजू है बिलावल वजीर आज़म बने। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है हमजा का कोई मौका बने। नवाज शरीफ की आरजू है मरियम के लिए कोई चांस बन जाए।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पेशावर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने JUI को 440 वाट का करंट लगाया। मौलाना फजल रहमान समधी को गवर्नर तो लगवा सकते हैं, पार्टी को इलेक्शन नहीं जितवा सकते। उनकी अगली सियासत भी कटी पतंग की तरह होगी। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम नई मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं, लेकिन इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। मरदमशुमारी की गलत रिपोर्ट को जितना मुमकिन था ठीक करने की कोशिश की। नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन MKM का मुतालबा था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नई मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते, ये जाली हल्का बंदियाँ करेंगे। आवाम को बल्दियाती इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जाली तरीके से मुंतखब होने वाले के जाली मेयर ही कहेंगे। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट गुजरांवाला के गेट के बाहर एहतजाज। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वकला को गेट पर रोक दिया। पुलिस के रोकने पर वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई। वकला ने पुलिस को अहाता अदालत से बाहर निकाल दिया। रेलवे ट्रैक 17 साल बाद मुकम्मल। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, गवादर पोर्ट को रेलवे से जोड़ने के लिए तैयार हैं। PIA को सियासी भर्तियों ने तबाह कर दिया। हमारे पास जहाज खरीदने तक के पैसे नहीं, हमें अब प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा। इंटरबैंक में 46 पैसे इजाफे से $1 $287.43 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 199 पॉइंट्स की कमी। चलास और दयामीर में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। थोर मीनार के मकाम पर शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। घोटकी में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास, धान और गन्ने की फसलें पानी की जद में आ गईं। शगाफ पुर करने की कोशिश। रावलपिंडी, जहलुम, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। रावलपिंडी में 600 लीटर दूध और जहलुम में मुजरे सेहत कुल्फियां तल्फ कर दी। सरगोदा में मुर्दा मुर्गियों का सप्लायर पकड़ा गया। चिश्तिया में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। आजादी हम न्यूज के साथ। झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर पर बनाएं। हम न्यूज को व्हाट्सएप करें, हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर।